पूरे विवाद के अंदर सियासत की भी माकूल एंट्री हो चुकी है। कुछ नेता बाबा के पक्ष में हैं तो कुछ उनके खिलाफ में हैं। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने बागेश्वर वाले बाबा के चमत्कार को चुनौती दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सनातन धर्म में महापुरुषों की ऐसा सामर्थ्य रहा है और इसीलिए उन पर आरोप लगाना गलत है। भारत के मनीषियों में भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीज़ों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। औकात है ना, मैं जो बात कहता हूं वो बता दे, हम आजीवन चरण पर समर्पण हो जाए। बिल्कुल मार्केटिंग है, जैसे जादूगर से भी बदतर है। जादूगर तो कला जानता है, वो चमत्कार नहीं करता है, भगवान बन बैठा है। ऐसे आदमी को तो कंप्लीट रूप से आइसोलेशन कर देने की जरूरत है, अन्यथा पूरी दुनिया में विज्ञान पर सवाल खड़ा हो जाए। सियासत के बयान तो आपने सुने, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर संत समाज में भी बंटवारा नजर आ रहा है। एक तरफ बाबा रामदेव ने विरोध करने वालों पर बड़ा हमला बोला है। रामदेव ने कहा है कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ गए हैं। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने चुनौती देते हुए कहा है कि चमत्कार दिखाने वाले जोशी मठ में आकर धंसती हुई जमीन को रोककर दिखाएं। आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है? मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। और फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य हमारे राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। तो खैर, फिर मैं तो ज्यादा मीडिया के लोगों को फोन नहीं करता, लेकिन मैंने कुछ को बोला, भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से, ये तो 1% लोग। तो सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। जो भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाए वो शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। अगर किसी शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ गुरु के मुख से कोई बात निकल रही है तो उसको हम मान्यता देते हैं। और वो अगर अपने मन से कुछ भी कह रहा है कि जा तेरा ये हो जाएगा, जा तेरा ये हो जाएगा, अगर मन से कह रहा है, अब उसकी अपनी शक्ति है जितना वो कर दे, लेकिन शास्त्र की कसौटी पर जो है वो हम मान्यता देते हैं और उसी के अनुसार हम लोग भी बोलते हैं। मनमाना बोलने के लिए हम अधिकृत नहीं है, ना मनमाने को हम हाँ कहते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।